रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कयूम साहब। FATF से मुताल्लिक़ कवानीन पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर काफ़ी अहम थे। होना तो ये चाहिए था कि मुकम्मल इत्तेफाक राय से सब तय हो जाता, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। अब तो हुकूमत ने बिल पास करवा भी लिए हैं, अब अपोजिशन क्या करेगी? और जिस तरह से माशाल्लाह अपोजिशन ही गायब रही और तभी मुमकिन हो सका, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये बात ठीक आप कह रहे हैं कि आइडियली तो FATF से रिलेटेड जो बिल्स हैं, जो FATF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बल्कि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें उनको ठीक करना है, तो वो हमें बैठ के कन्विंस होना चाहिए पार्लिमानी लीडर्स को, और इसको नेशनल असम्बली से पास होना चाहिए था और इसके बाद फिर सेनेट से पास होना चाहिए था, और ये हो सकता था। लेकिन चूँकि हुकूमत का अपोजिशन के साथ किसी किस्म का भी जो है आपस में रिलेशनशिप उस तरह का नहीं जो एक पार्लिमानी सिस्टम में होना चाहिए, और टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं है लीडर ऑफ द हाउस विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन, हाथ मिलाने को भी वो रेडी नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। लेकिन फिर भी FATF के कुछ बिल्स अपोजिशन ने कुछ अमेंडमेंट्स के साथ वहाँ से भी पास कराए और सेनेट से भी वो पास हो गए। अच्छा, ये भी बताइएगा और आप इसको बेहतर समझा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून कभी FATF से मुताल्लिका बिल कौमी असम्बली से पास करवा देती है, फिर सेनेट में रुकवा देती है, फिर मुश्तरका इजलास में मुखालफत, तो इतना आगे पीछे जाएंगे तो ये तासुर तो बनेगा कि आप हुकूमत से कोई डील लेना चाहते हैं। तो ऐसी गैर संजीदगी क्यों दिखा रहे हैं? अपोजिशन इतनी मुहब्बे वतन है जितनी हुकूमत है, और हर तबका फ़िक्र के लोग, ये सिर्फ पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क ब्लैक लिस्ट में जाए, क्यों जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हुकूमत बैठ के बात करे। लेकिन हुकूमत के अंदर चूँकि वो रौनत है कि हमने इनसे बात नहीं करता, ये चोर हैं, इनके लीडर चोर हैं, ये करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं, ये NRO मांग रहे हैं, ये इस लैंग्वेज के साथ आप वो माहौल क्रिएट नहीं करते जो कि एक पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए मुस्बत और ऑब्जेक्टिव लेजिस्लेशन के लिए। अच्छा, अब जाहिर है कि अपेरेंटली तासुर फिर भी ये आया ना कि आगे पीछे जब होते रहे कि कोई डिमांड थी जो कि नहीं पूरी हुई। अब हुकूमत का इरादा ये भी है कि दोहरी शरीयत वाले अफराद को इलेक्शन लड़ने का हक दिलवा दिया जाए। वो ये कानून साजी भी करना चाहते हैं, तो क्या अपोजिशन इसमें भी रुकावट बनेगी? इसमें आप लोगों का स्टांस क्या है? देखें, अगर तो ये मुल्क के मफाद में ना हुआ तो हुकूमत रुकावट बनेगी श्योरली, लेकिन अगर इसके जो लॉ सामने लाया जाएगा और उसके अंदर सारी प्रोज एंड कॉन्स देखी जाएंगी, लीगल एक्सपर्ट्स उसको एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे मुल्की मफादात क्या हैं। अगर मुल्की मफादात से इसका टकराव होगा किसी लिहाज से भी, तो ऑफ कोर्स अपोजिशन एक इलेक्टेड फोरम है, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनके कंधों के ऊपर भी वही जिम्मेदारी है जो हुकूमत के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो उसकी मोहर। लेकिन अगर वो समझें कि ये नो इससे फ़ायदा होगा और इसके ऊपर इसकी ज़रूरत है और दुनिया के ममालिक में कई जगहों के ऊपर ये है, और उसके जो अगर गलत चीज़ें हैं उनको लूज एंड्स को टाइट करने के लिए अरेंजमेंट है, तो वो शायद इसका फेवर भी कर दे। लेकिन ये बिल आने के बाद देखा जाएगा, बिल आने के बाद देखा जाएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये अगर मगर में जब बातें हो जाए ना, अब तक तो स्टडी हो जाना चाहिए कि मुल्क के मफाद में है कि नहीं है। मतलब आएगा तो देखेंगे ताकि तब कन्वीनियंटली चेंज कर दिया जाए। पहले क्यों नहीं आप लोग अपना मौक़िफ़ बताते?